हुआ तो 3 लोग थे पैनल पे। हाँ हाँ एक एचआर से और 2 लोग जो थे वो थे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एक जो है वो सीनियर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनके, और एक जो है रिस्क मैनेजमेंट की जो है ना वो थी खातून जो थी। सो स्टार्टेड विद कि जी अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करवाएं। तो मैंने अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाया, अपने एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशन, और उसका जो कि मैंने बताया कि मेंशन्ड ऑलरेडी सीवी। फिर बात हुई कि हाउ विल यू प्रोसीड इफ यू जॉइन अस। तो फिर वो ये हमारी जो डिस्कशन हुई थी कि कौन सी ये 5 चीजें जो है ना हम लेके चलेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट के लिए हम अपनी एसेट मैनेजमेंट को, फिर हम जो है अपना वल्नरेबिलिटी, हाँ, वही जो जो थ्रेट मैंने बताया था। इंटेलिजेंस है हाँ, उसको, हाँ थ्रेट वो सारी इंटेलिजेंस चीजें जो को, है एसेट मैनेजमेंट को, एसेट आईआरएम को, मैनेजमेंट प्रोसेस को, को। हाँ। रिस्क असेसमेंट को, ऑडिट को, ये सारी चीजें चली। उसके बाद दे कम ऑन टू द पॉइंट कि जी आप जो है वो ओटी नेटवर्क का आपने जिक्र किया है। तो आप फिर मैंने उन्हें बताया कि ओटी नेटवर्क में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, प्लांट कौन सा है, और फ्रेमवर्क का बताया, 62443 का बताया। फिर मैंने उसमें उसके अलावा उसके ऑडिट कहते जी आप उसका ऑडिट आप कैसे करते हो, खुद कैसे करते हैं, थर्ड पार्टी से नहीं करवाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो उस तरह से थर्ड पार्टी से मतलब जरूरत हो तो करवा लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास अपनी इन हाउस टीम थी, दैट्स व्हाई हमने जो ना खुद अंदर। कंडक्ट किया। हाँ। बाकी ये है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन और वो बाकी जो काम थे, जहाँ जो रिकमेंडेशन थी, वो फिर वेंडर के जो डिवाइसेस के, जो पीएलसीज के और एचएमआई जो हाँ। हमारे उनके सारे कंट्रोलर हैं, उनके जो वेंडर हैं वही आके अपने जो भी रिकमेंडेड चीजें होती हैं या रिकमेंडेशन होती हैं उनके साथ वो इंजीनियर्स कंसल्ट करते हैं और फिर उनकी जो है ना अकॉर्डिंगली मिटिगेशन करते हैं। सही फिर सही। देन दे केम ऑन कि अच्छा इंसिडेंट मैनेजमेंट का क्या आपके पास प्रोसीजर है या किस तरह से। तो इंसिडेंट हैंडलिंग का फिर मैंने उन्हें उसके इंसिडेंट के जो हमारा आईएसओ का स्टैंडर्ड है उसका मैंने हवाला दिया उसको, और उसके बाद जो है उसको प्रोसीजर बताया। देन ही केम ऑन के रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं। फिर मैंने सी सेट का बताया, तो ही वाज लाइक ओके सी सेट ये बहुत अच्छा टूल है ये वो। हाँ, मैंने मैंने तुमसे जी कहा था ना बिल्कुल। सी सेट को, हाँ क्योंकि हाँ मैं, हाँ, क्योंकि मैंने यूज़ बहुत किया है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने अभी स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है, जो मेरा लास्ट केडा का कोर्स था ना, उसमें मैंने 62443 का पूरा स्टैंडर्ड के सारे पार्ट्स डाल दिए हैं, राइट। और वो सारे के जी सारे मैं right, कवर करवाऊंगा, ताकि वो जिसकी 62443 की जो सर्टिफिकेशंस नहीं होती हैं, जो जी बिल्कुल। आईईसी करवाता है, तो वो सारी की सारी जो है ना जी बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो पढ़ सकेंगे। और सी जी सेट के बिल्कुल। टूल के अंदर, और इसके अलावा मैं भी वैलिडेटेड डिज़ाइंस होते हैं ना, जो कि वी हो गया, NSX हो जी गया, सिस्को हो गया, इनके अपने वैलिडेटेड डिज़ाइन हैं 62443 के ऊपर जो उन्होंने बनाए हुए हैं। तो मैं उस पूरे डिज़ाइन को, जिसमें IT जी OT बिल्कुल। दोनों दिखाई है, उसकी पूरी सेगमेंटेशन, तो वो भी करवा रहा हूँ अभी। जी अच्छा, फिर बताओ आगे। जी बिल्कुल। फिर अपना उनका आईएसओ की सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस था, आप लोगों ने सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को फिर मैंने थ्रू आउट उनको जो है वो उसमें डिस्कशन रही कि किस तरह से हमने स्टार्ट किया, किस प्रोसेस से गुजरे, कब जो है ना सर्टिफाइड हुए। और उसके बाद उनका था टीम का कि हम तो बहुत शॉर्ट टीम है, हमारे यहाँ भी हर जगह ऐसा सिक्योरिटी टीम हमेशा स्लिम और स्मार्ट हो गया। हमारे यहाँ पे टोटल 2 लोग थे टीम में, और एक हमारे जो है जिसको रिपोर्ट करते थे हमारे यही सीसो जो थे। तो कहते हैं ओके, तो ये तो फिर कहते हैं अच्छा है हमारे यहाँ भी क्योंकि टीम बड़ी नहीं है, तो ये जो है ना देन ही केम कि उसमें मेरा क्यों मेंशन था डाटा सेंटर के उस पे। फिर वो उस पे डिस्कशन रही Tier 3 डाटा सेंटर के बारे में, डीआर साइट के बारे में। हाँ। ओके, Tier 3 जो है वो हमारा अपना डाटा सेंटर, उसके डिजाइन और उसके आर्किटेक्ट में वाज द पार्ट ऑफ द टीम। तो उस पे फिर डिस्कशन जो है कुछ रही। तो इट वाज ऑलमोस्ट 2 आवर्स डिस्कशन कम इंटरव्यू। माशाल्लाह और माशाल्लाह। अच्छा कंफर्ट। फिर वो जो अपना रिस्क असेसमेंट वाली थी, आस्क्ड अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप, आपके पास किस तरह से जो है ना, क्योंकि इसमें तो रेजिस्टेंस आती थी डिपार्टमेंट की। फिर मैंने वो मैनेजमेंट अप्रोच, क्योंकि हमारे यहाँ हुआ भी इसी तरह से था कि टॉप मैनेजमेंट की तरफ से जो है ना चीजें नीचे को आई थी, और वो सिक्योरिटी जो है वो टॉप मैन जब तक टॉप से ना आए हाँ। तो उसको बताया रेजिस्टेंस था, तो उसका भी जिक्र किया। फिर ये भी बताया कि हमारे जो है वो हम टीम के साथ हैंड इन हैंड जो है वो काम करते हैं, और इवन के सम टाइम अगर हमें किसी टीम के साथ मिलकर काम करना भी पड़ता है तो हम उनके साथ बैठकर जो भी रिकमेंडेशन होती हैं या जो भी उनकी
तो हम हेल्प आउट कर सकते हैं टेक्निकली भी, और तो वो उस वजह से जो है ना वो जो है वो कंफर्टेबल रहती है। कोई सही हमने सही बिल्कुल सिर्फ ऑडिटर वाला रोल हर वक्त नहीं अपना के रखा होता हाँ कि जी बस हमने सिर्फ जो है ना वो हाँ पॉइंट आउट ही करने हैं फॉल्ट आपको अपने अलाइंसेस बनाने पड़ते हैं, यह इट्स वेरी जी इंपॉर्टेंट राइट। हाँ, अलाइंसेस नहीं होंगे तो आप कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। जी बिल्कुल। तो बस इस तरह से सारी जो है ना चीजें सारी यही डिस्कस नेटवर्क की तरफ से उन्होंने बहुत थोड़ा पूछा। मुझे लग रहा था उनका एक्सपोजर नेटवर्क और डेवलपमेंट की तरफ ना दोनों का कम था या तकरीबन ना होने के बराबर था। इस तरह अच्छा की कोई चीज जो है ना उन्होंने डिस्कस नहीं की। सही सही सही। इसका मतलब है कि नेटवर्क का बंदे वहाँ बैठे नहीं होंगे या इनका नेटवर्क इतना बड़ा नहीं होगा जो इन स्कोप होगा, राइट। बाकी इन्होंने सब चीज़ों को हाँ छोड़ा हुआ होगा। हाँ, एक चीज वो कह रहे थे कि जी वो अपना बाद में मेरी जो दोस्त थे कहते हैं क्या इनकी चीजें क्योंकि क्लाउड में काम चलने वाले हमारा इन हाउस जो है वो हमने प्राइवेट ऑन प्रेमिस वर्चुअलाइजेशन लगी हुई है। बाकी उसके ऑडिट के भी स्टैंडर्ड है और जो अज्योर की एडी आप बता रहे हो उसके ये टूल है चैप्स का बताया। और तो वो कह रहे हैं कि हाँ वो तो है लेकिन आपने ना अकाउंट क्लाउड पे उस तरह से जो है ना होगा क्लाउड में या तो मुझे आप क्लाउड इंजीनियर हायर कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करें कि मुझे जो है ना वो अब क्लाउड पे हैंड ऑन हो। ठीक है, तो बाकी if you are नहीं, talking about auditing सिक्योरिटी वाले आदमी का काम जो होता है वो आर्किटेक्ट की असेसमेंट होता है। वो सिक्योरिटी को जाके क्लाउड की सिक्योरिटी को असेस करता है। वो ये थोड़ी देखता है कि भाई क्लाउड की सिक्योरिटी को मैनेज कैसे करना है, मतलब कि क्लाउड को मैनेज कैसे करना है। क्लाउड की सिक्योरिटी को वो असेस कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है कि भाई जी कंटेनर्स खुले हुए हैं, एक्सपोज तो नहीं हैं अगर कंटेनर्स यूज़ किए जा रहे हैं, और अगर कंटेनर्स के जी अलावा क्यूबिनिटीज़ है, किस तरह के सर्वर्स हैं, क्या है, बकेट्स तो आपकी एक्सपोज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल so all of these things बिल्कुल can be assessed, right? But at the end of the day, राइट it is the infrastructure team who manages the cloud, not the security, because that will be the impairment of the independence, right? तो खराब हो जाएगा सब कुछ। राइट वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला है। Conflict of interest, right? तो सही बस सही। ये सारी डिस्कशन रही। आपको आज फिर कंप्लीट हुआ तो उसने फिर मेरे दोस्त से ही उसने पूछा मुझे फिर वो मैसेज आपको मैंने शेयर किया वो बता हाँ, रहा मैंने था सुन लिया जी तुम्हारा मैसेज। कैसे देखो, बात यह है कि ना कभी भी बाहर ममालिक के अंदर आपकी सैलरी नहीं पूछी जाती कि आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी क्या है। इट्स लीगली बाय लॉ सर इट्स नॉट अलाउड। आई एम नॉट सरप्राइज कि सर मिडल ईस्ट में उन्होंने तुमसे पूछी सैलरी और तुमने बता भी दी, ठीक है। बिकॉज मिडल ईस्ट के अंदर एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जो वो काम जो इस्लाम ने इनको मना किए करने से, ये सारे वो काम करते हैं, ठीक है। जी अच्छा, ये सारे वो काम करते हैं मगर उनमें भी वो सही तरह नहीं करते कि जो ऑलरेडी काम जो हैं गोरे कर रहे हैं, क्योंकि ये गोरों के नक्शे कदम पे चलते हैं, राइट। तो जी एक सबसे बड़ा इशू यही है कि कहते तो हैं अपने आप को कि हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट की प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स जो हैं जो ऑलमोस्ट इस्लामिक तरीके के अदल के साथ बने हुए हैं, करीब ठीक है, करीब है हाँ उसके करीब करीब हैं, तो वो जो है ना उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे वो, यानी कि ये अपनी चीज़ बनाते हैं। तो अगर किसी की सैलरी, मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा इशू क्या है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपको पता है यहाँ पर वेस्ट के अंदर अगर आप किसी को जॉब से निकालें तो आप उसको कम से कम 3 से 6 महीने की सैलरी दें। हमने लोगों को हायर किया पाकिस्तान में जी और उनको 2 ख़वातीन थीं, उनसे काम सही तरह नहीं हुआ। जब सही और एक और शख्स भी थे, जब उनसे काम सही तरह नहीं हुआ तो हमने उनको जब निकाला काम से, ठीक है, तो हमने उनको 3-3 महीने की सैलरी दी और उनको सही जो लैपटॉप्स दिए हुए थे 50-50, 80-80 हज़ार रुपये के, हमने कहा आप रख लें, ठीक है, आपकी मदद सही होगी, आप जाएं आगे काम तलाश करें, आप हमारे साथ काम नहीं कर सकती, आपको भी काम बहुत सीखना पड़ेगा, जितना आपने कहा था वो काम आपसे नहीं हो सकता, ठीक है। सही तो वो बहुत सरप्राइज होंगे, आप हमें 3 महीने की सैलरी भी दे रहे हैं फैसल भाई। मैंने कहा हाँ भाई ये ज़रूरी है ताकि जब आप कहीं जाओ तो आपको कम से कम ना माशी तंगी ना हो, कल को ये ना बोलो आप अल्लाह के सामने खड़े होगे कि भाई फैसल भाई ने मुझे काम से निकाल दिया और मैं जॉब तलाश करती रही और मैं बहुत मुश्किलात में थी, सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। बिल्कुल सही तो ये आपको ना एक सेवरेंस पैकेज यानी कि देना पड़ता है, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो। बाहर ममालिक के अंदर भी क्योंकि वो प्रोबेशनरी पीरियड क्रॉस कर चुकी थी, बाहर ममालिक के अंदर सही भी प्रोबेशनरी पीरियड जब कोई क्रॉस कर लेता है, या तो अगर 3 महीने के अंदर अंदर हो तो वो चेक बता देते हैं कि नहीं आप नहीं हो सकते ना, लेकिन अगर 3 महीने के बाद हो बिल्कुल तो उसको सेवरेंस पैकेज दिया जाता है, डिपेंडिंग उसकी सर्विस कितनी है, क्या है क्या नहीं है, राइट। और वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी जनरस तरीके से करती भी हैं। याद रखो कि ना अपने आप को कभी शॉर्ट सेल मत करो
क्योंकि मिडल ईस्ट में एक और सबसे बड़ा इशू ये है, जॉब सिक्योरिटी कोई भी नहीं है। जैसे उसने मैसेज में बताया ना कि एग्जैक्टली एक बंदे को रखते हैं और फिर सुबह जब वो आता है तो पता चलता है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आपने वो काम कर रहा था और वो बेचारा, यानी कि उसका खैर उसकी सारी नज़र अल्लाह पे होनी चाहिए, लेकिन वो काम कर रहा था, या आपने उसके साथ ज़्यादती की है कि आपने उसको अगले दिन वो आया काम पे निकाल दिया, साल के बाद निकाल दिया। वो आराम से काम करने से कोई वो नहीं है। मिडल ईस्ट के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, ये HR के डिपार्टमेंट्स और ये डिपार्टमेंट्स, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पर कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसका दिल इतना नरम हो कि वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिसीजन ले। वो डिसीजन लेते हैं फेवरेटिज्म के ऊपर, वो डिसीजन लेते हैं रेसिस, मतलब कि ना आपकी रेस के ऊपर, वो डिसीजन लेते हैं आपके दूसरे दुनियावी मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, वो भी वो मल्टीपल फैक्टर्स कि जिसका ना इस्लाम से ताल्लुक़ है और ना ही गुड मैनेजमेंट या गुड अखलाकियात से ताल्लुक़ है। समझ रहे हो? तो ये इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि अपने आप को शॉर्ट सेल मत करना, क्योंकि तुम्हारी यहाँ पाकिस्तान में अच्छी खासी जॉब है। मैं तुम्हारे एम्प्लॉयर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर तुम और वहाँ लोग तरसते हैं जाने के लिए, राइट? तो अगर तुम वहाँ काम कर रहे हो आराम से, ठीक है, सही है, काम चल रहा है, लेकिन अगर तुम्हें जाना है काम करने के लिए, और मैंने तुम्हें कहा भी था कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम UK चले जाओ। UK जाओगे तुम्हारी जॉब हो जाएगी, फ़ौरन हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम UK चले जाते हो, जर्मनी चले जाते हो, अगर तुम स्वीडन चले जाते हो, वेस्ट में कहीं चले जाते हो, क्या एज है तुम्हारी इस वक्त अभी? 36। तुमने तो CSSP भी निकाला हुआ है, तो तुम अगर आइल्स निकाल लो, तुम तो जवान आदमी हो यार। बस इंशाल्लाह अभी मैंने ना CCSP इस साल है टारगेट में। नहीं, देखो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने। CCSP को छोड़ दो अभी। देखो, डोंट गो फॉर द CCSP। इफ़ यू वांट टू गो फॉर द कंसंट्रेशन, ISS AP, Okay. ISS MP, और क्योंकि तुमने CSSP किया हुआ है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी सब कुछ है। ठीक है, द अदर थिंग इज़ कि CCSP करना है कर लो, ऐसे ही पढ़ लोगे ना। जो मैं चीज़ें अभी हमारी क्लाउड लैब्स आ रही है इंशाल्लाह जुलाई के एंड में, मैं सही। पूरी बनवा रहा हूँ, तो उसमें जो है ना तमाम चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें तुम्हें आ जाएंगी, तुम लिख दोगे हाँ भाई मैंने ये किया। अगर CCSP निकालना निकाल लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, सही है। लेकिन ISS AP, ISS MP, ISS EP तो इंजीनियरिंग प्रोफेशनल जो हैं वो लोग DOD वाले करते हैं, जो अमेरिका में काम करते हैं, लेकिन AP और MP ज़्यादा है। द अदर थिंग इज़ कि तुम्हारे लेवल का जो आदमी है अब इस टाइम पर 36 साल की उम्र में, उसको CISO बनना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ISO का काम आता है, तुम्हें आर्किटेक्चर पे काम आता है, तुम्हें इन तमाम चीज़ों पे काम आता है। आई थिंक इनकी कॉल रिकनेक्ट हो रही है। ये पाकिस्तान से कॉल आ रही है इनकी, मैं इनको दोबारा कॉल करता हूँ। तो यहाँ बच्चों, पाकिस्तान में और दुनिया भर में नेगोशिएशन इज़ द की। मैं आपकी इसकी बात करता हूँ। हाँ हारून, सॉरी तुम्हारी लाइन गिर गई थी। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो, नेगोशिएशन इज़ द की। अच्छा, तुम कहाँ पर? अच्छा, समझ गया मैं। देखो, नेगोशिएशन इज़ द की अगर तुम्हें कामयाब होना है, क्योंकि यहाँ पर रिमेंबर कि अगर तुम पाकिस्तान से, चलो मैं इसको डायरेक्टली कॉल करके देखता हूँ, शायद मिल जाए, लेकिन ये खैर वहाँ पर है। लेकिन मैं इतना बता दूँ बच्चों कि अगर तुम लोगों को कामयाब होना है और तुम लोग चाहते हो तो नेगोशिएट करना सीखो। और नेगोशिएशन का सबसे पहला असूल ये है कि तुम्हें अपनी वर्थ का पता होना चाहिए। अगर अपनी वर्थ का पता होगा तो तुम अच्छी तरीके से अगले को बता सकते हो कि नहीं, मुझे ये सैलरी चाहिए या मैं ये कमांड करना चाहता हूँ। और बाकी तुम्हारा तवक्कुल जो है वो अल्लाह पे होना चाहिए। अगर तुम्हारा तवक्कुल अल्लाह पे है तो कामयाब हो, राइट। ये जो है, इनका असल नाम मैं नहीं बताता क्योंकि पाकिस्तान में काम करते हैं। इनका नाम खालिद बिन वलीद है, ठीक है। और इनका नाम मैंने खालिद बिन वलीद इनको कहा है। इन्होंने ये मेरे पहले स्टूडेंट थे, फर्स्ट उसमें थे जिन्होंने CSSP निकाला था। ये पाकिस्तान में एक कंपनी में काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और स्कीडा इंडस्ट्री के अंदर हैं, और IT OT सब में इन्होंने काम किया हुआ है। और ये मिडल ईस्ट जाने की तैयारी कर रहे थे, शादी हुई भी, इनके 2 बच्चे हैं। तो मैंने इनको यही समझाया कि भाई मिडल ईस्ट जाओगे तो अपने आप को शॉर्ट सेल नहीं करना। वो इसको $5,000 सैलरी दे रहे थे। मैंने कहा नहीं, 5,000 तुम्हारी वर्थ नहीं है, 10 से 12,000 तुमने मांगने हैं।
अगर तुम 10 से 12,000 मांगते हो ये तुम्हारी वर्थ है इस वक्त, ठीक है। तो इसने उसी तरह उसको बात की, उन्होंने कहा नहीं ये तो पैकेज बहुत ज़्यादा है, आपकी एग्जिस्टिंग पाकिस्तान की सैलरी है। देखो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान की सैलरी का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर उस वक्त मेरे सामने बात होती तो मैं इसको बोलता कि भाई डजेंट मैटर कि व्हाट इट इज़, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ें सी सेट के टूल्स, सब चीज़ें जो मैंने चला रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने अन्नाफे में पढ़ा है, ये सब वो चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने इसको पूरी इंटरव्यू की तैयारी कराई थी, इसका इंटरव्यू रखा हुआ भी है। ये सब वो चीज़ें हैं जो यूएस में, वेस्ट में यूज़ होती हैं। अगर आप बाहर से कोई ऐसा बंदा लेकर आते हो, कोई गोरा लेकर आते हो, तो यू हैव टू पे हिम एटलीस्ट $2 लाख। $2 लाख आपको जो हैं वो सालाना देने होंगे उसको, मिनिमम। मैं आपसे उसमें हाफ सैलरी मांग रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज अगेन बात वही है ना कि पाकिस्तानी पासपोर्ट और वो पासपोर्ट का चक्कर आ जाता है ना, इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेरी नज़र में ये जो दूसरे लोग सोचते हैं, लेकिन मेरी नज़र में नहीं करती। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कमांड किया, नेगोशिएट की, सैलरी ले गए। तो क्योंकि पाकिस्तानी और ये जो दूसरे मुसलमान हैं अपने आप को शॉर्ट सेल करते हैं कि भाई बस जो भी आप दे दें मैं हाजिर हूँ। नहीं भाई, तुम्हें अगर अल्लाह से चाहिए, अगर तुम्हें बेहतरीन सैलरी चाहिए तो तुम अल्लाह से बेहतरीन सैलरी मांगो, राइट। वाई आर यू आस्किंग अल्लाह कि जो आप मतलब कि जो आप दे रहे हैं आप दे दें। अगर मांगना है तो जैसे मौलाना हकीम अख्तर रहमुल्लाह कहते थे कि भाई अल्लाह ताला आप मुझे अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएं। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, तो जब अल्लाह देंगे तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक देंगे, राइट। सो दीज आर द की थिंग्स। ये एक टेक अवे था। मेरी तबीयत ख़राब थी पिछले 2 हफ्ते से, तो मैं थोड़ा सा अभी वापस आया हूँ इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे स्टूडेंट्स को कामयाबी अता फरमाए दुनिया भर में। और जब तुम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो तो प्लीज़ मतलब कि ना, जो स्केडा का ट्रैक पढ़ रहे हो, कॉट्स का ट्रैक पढ़ रहे हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, मशीन लर्निंग, इसलिए मैं कहता हूँ कि सब चीज़ों को, कॉट्स को और डेटा साइंस को इन्फ्यूज़ करो। अगर तुम लोगों ने इसको इन्फ्यूज़ किया तो तुम लोगों को कामयाबी बहुत अच्छी मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर गए, आपने annafe.com/कॉर्ड्स लिखा, ये पूरा कंप्लीट ट्रैक है, ठीक है, जो आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा? अगर आप पाकिस्तान में हैं तो $80 है, पाकिस्तान से बाहर है तो पाकिस्तान अगर आप क्रेडिट करते हैं, अगर दूसरे तरीके से हैं तो 8,000 है। पाकिस्तानी से बाहर ओवरसीज़ प्रोफेशनल जो दूसरे हैं उनकी फ़ीस अलग है, राइट। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि ये ट्रैक में आपको फ़ायदा ये है कि आप ना सिर्फ मतलब कि अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये आपको ये तमाम 45 से ज़्यादा जॉब्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है, 45 से ज़्यादा, ठीक है। ये जो था ये यही कॉर्ड ट्रैक पढ़ रहा है कॉर्ड्स का, और इसने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से पढ़ी हैं, जिसको पढ़ने के बाद ये इस काबिल हुआ, एग्ज़ाम निकाले और अल्लाह ताला के फजल से अब ये बहुत आगे निकल गया, राइट, माशाल्लाह। इसी तरीके से annafe.com/ds का एक ट्रैक है, ठीक है, DS अगर आप ये लिखेंगे। और ये ट्रैक जो है ये डेटा साइंस का है, जो डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी और सना रशीद पढ़ा रहे हैं। इसमें फ़ायदा क्या है? देखें, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जब कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो आप अपने आप को प्रॉपरली डिफेंड कर सकते हैं कि भाई मुझे ये काम आता है, मुझे ये काम आता है, मुझे ये काम, क्योंकि वो हम करवा रहे हैं आपको, राइट, हम आपको वो करवा रहे हैं। और चाहे आप यंग प्रोफेशनल्स हों, किसी भी फील्ड से हों, चाहे आप अगर आपने अपना फील्ड स्विच करनी है, इट इज़ नेवर टू लेट, राइट। बट एजुकेशन इज़ द की। तालीम से इंसान, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बल। दिस इज़ इल्मन नाफ़िअ, ये नफ़े वाला इल्म है जिससे आपको फ़ायदा होगा, आप हलाल तय्यब रिज़्क़ कमा सकते हैं, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दीनी इल्म और दुनियावी इल्म दोनों इल्मन नाफ़िअ, ला यनफ़ा नहीं है, राइट। ला यनफ़ा जो है ना खेल कूद की चीज़ें हैं, ठीक है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एनीवे, तो ये आप सब लोगों के लिए मैसेज था बड़ा अच्छा। मैं इंशाल्लाह और भी चीज़ें शेयर करूँगा बहुत सारी। इस कमिंग सैटरडे के दिन दोबारा मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।